आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं बात करता हूँ कि उपवास के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखें। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का हम 16 से लेकर 18 तक हम देखते हैं उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहें। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पर जो कपटी उपवास करते हैं और उदासी छाए रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमने उपवास किया है, तो इसी तरह तुम उदासी अपने चेहरे पे ना लाओ, तुम गुप्त में उपवास करो। परमेश्वर कहता है कि तुम गुप्त में उपवास करो, कपटियों की तरह तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना छाए नहीं, किसी को पता ना लगे कि तुमने उपवास किया है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। परमेश्वर कहता है कि जो कपटी लोग हैं वो चेहरा उतार के रखते हैं कि ताकि लोग जान सकें कि ये उपवासी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो कपटी लोग हैं, जो उपवास करते हैं और अपना चेहरा उतार कर रखते हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है प्रिय भाई बहनों कि जब भी तू उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो ले। तेरे चेहरे पे चमक रहे, उन लोगों का लगे ना कि इसने उपवास किया है, और तू यानी कि तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल मुंह पे उदासी ना छाए, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। प्रिय भाई बहनों, हम उपवास रखते हैं तो हमें लोगों को नहीं बताना है, हमें लोगों को ये दिखावा नहीं करना है लोगों के बीच में कि मैंने उपवास किया है, मैं उपवास कर रहा हूँ। सिर्फ आप जानो और आपके स्तरों के पिता जाने, आप उपवास करो। किसी को नहीं बताना कि आपने उपवास किया है। तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हमारे जो पिता परमेश्वर है, यदि हम गुप्त में उपवास रख रहे हैं तो हमारा प्रतिफल पिता गुप्त में दे। प्रिय भाई बहनों, ये तो कुछ बाइबल के अनुसार मैंने बताया आपको, परंतु उपवास के बारे में मैं कुछ और भी आज आपको बातें बताना चाह रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, यदि गलती लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने गलत किया है। समझ चाहता हूँ, परंतु फिर मैं बताना चाहता हूँ कि उपवास का एक्चुअल में जो मतलब होता है, प्रिय भाई बहनों, उपवास का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब भी तुम उपवास रखो तो किसी भी स्त्री हो या किसी बहन हो, उसको गलत निगाहों से ना देखो। वैसे भी अब यदि आप मसीहत में हो फिर भी आप गलत निगाह से ना देखो, परंतु कहने का मतलब है जब भी आप तुम्हारा उपवास हो तो तुम घर में रहो, तुम तुम्हारे घर पे रहो, कि यदि तुम बाहर जाओगे तो पराई स्त्री तुम्हें दिखेगी, तुम्हें अलग अलग विचार आएंगे, तुम्हें किसी की गलत भाषा बोल दोगे, कोई आपसे बोलेगा आप उसको गलत भाषा बोल दोगे, तो तुम्हारा उपवास रखने का कोई मतलब नहीं। तुमने जो उपवास रखा है उसका कोई मतलब नहीं। तो जब भी तुम उपवास रखो तो तुम तुम्हारे घर पे रहो और लोगों से किसी से फालतू बात मत करो। लोगों ने किसी के बारे में आपके सामने बुराई भी की है और आपने थोड़ी बुराई भी कर दी तो आपको उपवास रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उपवास रखो परंतु अपने अंतरात्मा से उपवास रखो। भूखा रहने से उपवास नहीं होता है। अपने विचारों पर, अपने चाल चलन पर, अपने बोलने पर, हर चीज़ों पे, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना होता है जब भी उपवास पूरा होता है। प्रिय भाई बहनों, ये जो हमारा जो शरीर है ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है। ये लहू और मांस से बना शरीर है जो हमें हमारी आत्मा को जिताना है। ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमें आत्मा को अमर रखना है। हमें आत्मा को पाप में नहीं ले जाना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मजा तो शरीर को आता है परंतु भुगतना आत्मा को पड़ता है। मेरे भाई बहनों, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम उपवास करें तो बिल्कुल भी कोई भी गलत विचार अपने दिमाग में ना आए, और ऐसी जगह पे आप मत जाओ जहाँ पे आपके मन में गलत विचार प्रकट हो और गलत विचार आए और गलत भावनाएं आपके मन में आए। ऐसी जगह पे मत जाओ और ऐसे लोगों से आप बात बिल्कुल मत करो जिनके बोलने पर आपको बुरा लगे और आप इसको दो बातें गलत बोले और आपको उपवास खराब हो जाए।
आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताया हुए वचन समझ में आया होगा प्रिय भाई बहनों, और इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करें, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर परमेश्वर। और यदि प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार सुन रहे हो, तो मेरे ये जो यूट्यूब है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके प्रिय भाई बहनों ये जरूर बताना कि मैंने जो बनाया है कैसा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे और परफेक्ट करेगा। कोई इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु मसीह के सिवाय। तो परमेश्वर मुझे और परफेक्ट करें, मैं जैसे लोगों तक मेरे ये आपकी जो वचन है मैं एक्सप्लेन करके पढ़ के लोगों तक पहुँचाऊँ। प्रभु आशीष करें, आप सबको आशीष करें, मुझे भी आशीष करें। थैंक यू सो मच।